जय हिंद। देखिए, आप सभी के लिए CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर जो नई वैकेंसी हैं वो ऑफिशियली आप सभी के लिए आउट हो चुके हैं। और ये जो आपकी वैकेंसी हैं वो आपकी CASE कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन के तहत कंडक्ट की जाएंगी। यहाँ पर देखिए, जो टोटल आपकी पोस्ट रहने वाली हैं वो 444 आपकी पोस्ट रहेंगी। और इन सभी के लिए जो आपके फॉर्म हैं वो आपको ऑनलाइन फिल करने हैं, जिसकी स्टार्टिंग डेट है 8 दिसंबर और फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है 12 जनवरी यहाँ पर 2024। लेकिन जो फीस है वो आप पे कर पाएंगे 14 जनवरी 2024 तक। यहाँ पर आपको जो एग्ज़ाम की डेट दी गई है टायर 1 के लिए, स्टेज 1 के लिए, वो है आपके फरवरी 2024। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अब इनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो यहाँ पर टोटल आपके 2 पोस्ट आउट हुई हैं। एक तो जो पोस्ट है वो है आपकी SO यानी कि सेक्शन ऑफिसर की, जो कि आपकी गेजेटेड पोस्ट है। इसके अलावा जो आपकी ASO की पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, ये आपकी ग्रुप B की पोस्ट है, लेकिन ये आपकी नॉन गेजेटेड पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पर दोनों ही पोस्ट में अगर आपके पास डिग्री है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपकी एज है वो दोनों में 33 साल मैक्सिमम रखी गई है। और यहाँ पर जो एज में छूट मिलती है रिजर्व कैटेगरी को, वो भी दी गई है। यहाँ पर देखिएगा, जो आपकी पोस्ट है इसमें SO के टोटल 76 वैकेंसी रहेंगी और ASO के टोटल यहाँ पर 368 वैकेंसी रहेंगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी हैं वो कितने रहेंगी, तो यहाँ पर देखिए, जो आपकी कैटेगरी है जनरल की, इसमें SC ST OBC EWS, तो टोटल कितने वैकेंसी हैं कैटेगरी वाइज है वो यहाँ पर आप सभी चेक कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से जो यहाँ पर आपकी ASO की पोस्ट है उसमें भी जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी हैं वो आपको यहाँ पर बताई गई है। यदि हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो UR OBC और EWS सिर्फ इन 3 कैटेगरी को ही जो 500 रुपये की फ़ीस है वो पे करनी है। इन सब के अलावा यहाँ पर वुमेन कैंडिडेट या फिर SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड एक्स-सर्विसमैन या फिर जो आपके CSIR के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, इनको कोई भी फ़ीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। और यहाँ पर जो एज में छूट आपको दी गई है वो आप देख सकते हैं। SC और ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, फिजिकल हैंडीकैप्ड को ओपन कैटेगरी को 10 साल, और जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनमें आप ओपन को भी ऐड कर दीजिएगा 10 साल में। जो एक्स-सर्विसमैन हैं इनको मिलिट्री सर्विस की प्लस में 3 साल की छूट मिलेगी। जो आपके डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं इनको 5 साल की छूट यहाँ पर एज में मिलने वाली है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका पेपर 1 है, पेपर 2 है और पेपर 3 है, ये आपने चाहे ASO के पोस्ट का फॉर्म अप्लाई किया हो या फिर आपने SO के पोस्ट का फॉर्म अप्लाई किया हो, ये तीनों जो पेपर हैं वो आप सभी को देने होंगे। सबसे पहले जो आपका पेपर है वो आपका GK का और इंग्लिश का रहेगा, जो कि टोटल आपका 150 नंबर का होगा। यहाँ पर GK से आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश से जो टोटल आपके क्वेश्चन हैं वो आपको 50 देखने को मिलेंगे। जो पेपर 1 है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जिसमें यहाँ पर आपकी .33 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपको देखने को मिलेगी। और टोटल यहाँ पर 2 घंटे का जो टाइम है वो आपको पेपर 1 के लिए दिया जाएगा। जो आपका सेकंड पेपर है वो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जिसमें यहाँ पर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है सेम रहेगी .33। पेपर 1 और पेपर 2 में जो आपका हर एक क्वेश्चन है वो आपका 1 नंबर का होगा। पेपर 2 में आपकी रीजनिंग और जो मेंटल एबिलिटी यानी कि मैथ के क्वेश्चन हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि टोटल आपके 200 रहेंगे और 200 नंबर का ही आपका एग्ज़ाम रहेगा। यहाँ पर जो टाइम आपको मिलेगा वो टोटल मिलने वाला है आपको 2.5 घंटे का। इन सब के अलावा जो आपका तीसरा पेपर है वो आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का, यानी कि जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर है वो आपको देना होगा। इनमें आपका इंग्लिश और हिंदी का जो सब्जेक्ट है, एसे का, लेटर का, एप्लीकेशन राइटिंग का, वो आपको दिया जाएगा। ये जो आपका थर्ड पेपर है वो टोटल आपका 150 नंबर का होगा और यहाँ पर जो टाइम आपको मिलने वाला है वो टोटल आपको 2 घंटे का मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो टोटल आपके पहले 3 पेपर अभी आपको हमने बताए हैं वो आपके सभी पोस्ट के लिए, यानी कि चाहे ASO की पोस्ट हो चाहे SO की पोस्ट हो, सभी को देने होंगे।
लेकिन यहाँ पर जो एसओ की पोस्ट है इसके लिए आपका जो 100 नंबर का अलग से इंटरव्यू है वो कंडक्ट होगा। इसके अलावा जो एएसओ की पोस्ट है इसके लिए जो आपका सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है 100 नंबर का, वो आपका अलग से यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन ये जो आपका सीपीटी होगा एएसओ की पोस्ट का, वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी कि ये आपको पास करना है, मेरिट में कोई इसका वेटेज आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसको पास करना बिल्कुल कंपल्सरी रहेगा। ओके, तो यहाँ पर जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया है वो आपका कमीशन ने बताया कि वो आपका बाद में फिक्स करने वाला है। और यहाँ पर कहा गया है कि जो आपका पेपर 1 है और पेपर 2 है वो आपका सेम डे को भी हो सकता है या फिर आपका अलग अलग डे को भी हो सकता है, लेकिन जो पेपर 3 है या फिर जो इंटरव्यू है या फिर जो सीपीटी है वो आपका पेपर 1 और पेपर 2 के अलावा अलग से ही कंडक्ट किया जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए नीचे आपके जो फॉर्म फिलअप के बारे में आपको जानकारी है, कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपको दिए गए हैं, वो आप आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये थी आपकी भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। यदि कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।